अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरे सामने 17 सितंबर 2022 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का पेपर इनकलाब पेपर है। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस पेपर को पढ़े, इस न्यूज़ को पढ़े और आप लोग देखें कि बच्चा किस रवानी के साथ उर्दू पढ़ता है। इसके कुछ कहीं की खबरें बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि उर्दू पढ़ना तो हमसे संपर्क कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। आप भी इन बच्चों की तरह आपको भी पढ़ने आ जाएगा। ये खेल वाला पेपर है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चा कैसे उर्दू पढ़ता है। चलो, ये बीच वाला हिस्सा, इसमें क्या कहानी है? बादशाह, चील और बेवकूफ़ कबूतर। ये पढ़ो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह, चील और बेवकूफ़ कबूतर। बच्चों, ये इस चील की कहानी है जो कई दिन से बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपटा मारे और इसे ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज़ उड़ान थे। जब भी वह किसी को पकड़ने की कोशिश करती, वह फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या न करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज़ उड़ान है। कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वह आसानी से इसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर इसकी समझ में एक तरकीब आई। वह कबूतरों के पास गई और कुछ देर इसी तरह बैठी रही और तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी कुछ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुशो खुर्रम होगे। इसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। चील रोज वहाँ आती और बार बड़े प्यार मोहब्बत से उन बातों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस उस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों और बहनों, जुल्म के खिलाफ हो, इंसाफ और भाईचारे के हामी हो। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए और तुम सब हर वक्त से हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर कर सको। ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वह आसानी से उसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वह कबूतरों के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी ही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, आइए तुम्हारी तरह दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम अभी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और चील उनके पास आई। वह कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था कि जैसे वह बीमार है। कुछ देर वह चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच समझ कर। क्या है इसका उन्वान? सड़क हादसा में 3 नौजवानों की
मौत। चलो पढ़िए तो, पढ़ो ना। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खगड़िया INNH 13 पर मुफस्सल थाना 13 है, जी 31 है। या 31 पर मुफस्सल थाना हल्का के करीब जुमा की सुबह बाइक सवार 3 नौजवानों को ट्रक ने रौंद दिया। उस दर्दनाक हादसा में तीनों की मौत हो गई। तीनों नौजवानों आपस में रिश्तेदार थे। एक की मौत मौका पर ही हो गई। शदीद तौर से जख्मी दोनों नौजवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। महलूकीन में पीयूष कुमार गोगरी जमालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के पास जिला का रहने वाला था। आयुष के वालिद शक्ल देव पासवान पटना के सुल्तानगंज थाना हल्का में वाक़ कनेरा बैंक के न्यूज़ क्या है, मक्का से मदीने का सफ़र 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। मतलब मक्का से मदीने का जो सफ़र 4-5 घंटे का है वो अब क्या होगा, 2 घंटे 20 मिनट, यानी 2 घंटा का समय लगेगा। पहले तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को मक्का मदीने का सफ़र कराए। और ये न्यूज़ इस बच्चे से पढ़वाती है, इसका नाम मोहम्मद वसीम अख्तर जमाली। चलो पढ़ो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पढ़ो। मक्का से मदीना का सफ़र 2 घंटा 20 मिनट में तय होगा। रियाज सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा के दरमियान बरक रफ्तार ट्रेन मतलब बहुत तेजी से चलने वाला बिजली की तरह सर्विस की वजह से ज़ायरीन मतलब वहाँ के लिए जो जाने वाले लोग हैं, ज़ियारत करने वाले हैं, उन 2 शहरों के दरमियान सफ़र का दौरानिया 2 घंटे 20 मिनट का रह गया है। मुआसिर न्यूज़ वेबगाह अरब न्यूज़ के मुताबिक 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस ममलिकत के ट्रांसपोर्ट के मरबूत निज़ाम का हिस्सा है। इस ट्रेन में 400 से ज़्यादा बिजनेस और इकोनॉमी क्लास मुसाफिरों की गुंजाइश है, जबकि उसका किराया 40 से 150 रियाल तक है। हरमैन एक्सप्रेस जिद्दा और किंग अब्दुल्लाह इकोनॉमिक सिटी के स्टेशनों पर रुकती है। ममलिकत की वज़ारत हज व उम्रह की जानिब से जारी की गई वीज़ा स्कीम के तहत इस वक्त पूरी दुनिया के ज़ायरीन उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हजरात ने देखा कि इन बच्चों ने कितने हुस्न खूबी से उर्दू को पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू को जाने, सीखे और समझे तो आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी अच्छे तरीके से रवानी के साथ उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा।